मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप पुरुष लोग इस बात को नहीं मानते हैं और तुम ऋतुकाल वाली स्त्री के हाथ का भोजन करते हैं, उसको छूते हैं, उससे बात करते हैं। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ तुम्हारा कारोबार रुक जाएगा, तुम्हारा व्यापार रुक जाएगा, तुम्हारी नौकरी में अवरोधकता आ जाएगी। और यदि ऋतुकाल वाली स्त्री के हाथ का तुम भोजन करते रहे, तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी और तुम खड़े नहीं हो पाओगे। इन बातों का विश्वास कर लो। इसलिए तो आज मंदिरों में कमी आ रही है और अस्पतालों की वृद्धि हो रही है, इसलिए बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी सनातनी परंपरा को भूलना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। भागवत जी में ब्रह्म हत्या 4 जगह दी गई है। ये तो ब्रह्म हत्या का रूप है। ब्राह्मण को मारने का जितना अपराध है, उतना ही ऋतुकाल वाली स्त्री के हाथ का भोजन करने का उतना ही अपराध है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। ये 4 जगह हैं जहाँ ब्रह्म हत्या बांटी गई है। एक तो पानी के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। जहाँ ऊषण बंजर जमीन रह जाती है, ये वहाँ पर कभी भी मठ मंदिर यज्ञ हवन कभी नहीं होना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तीसरा, जहाँ जो पेड़ कटने के बाद उसमें से जो गोंद सा टपकता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। भूल करके भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और चौथा, 1 महीने में 4 दिन के लिए जो नारी का ऋतुकाल समय होता है, यह भी ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। ये ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी गई। देवराज इंद्र ने 4 जगह ब्रह्म हत्या दी है, ये उसी में से ही तो इसकी गिनती है। लेकिन दुख तो तब होता है जब पढ़े लिखे लोग नहीं इसको मानते, सजग और समझदार लोग इसे नहीं मानते हैं, और सब घर में ऐसा ही चलता रहता है। हमें आप लोगों के घर में जाने से परहेज होने लगा है। मैं जाति बिरादरी नहीं देखता, सबके घर में पहुंचने पर मुझे सुकून लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण के ही घर में जाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी बनिए के ही घर में जाता हूँ। मैं चारों घरों में जाता हूँ। यदि मुझे कोई दिक्कत है तो परेशानी है वो इससे है कि आज की देवियाँ स्त्रियाँ वो मानती नहीं है। ऋतुकाल के समय में भी दौड़ती आएंगी, पाम छू लेंगी, पानी भर के ले आएंगी। तो ये अपराध है, ये गलतियां कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भूल के भी नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है बेटी का विवाह क्यों किया जाता है, कन्यादान क्यों किया जाता है? बेटी ज़्यादा तरह से अपने ससुराल में रहे, हमारे ग्रंथों में आज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों है? बेटी माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, देवताओं के सामने ऋतुकाल के समय में निकलेगी, ऐसे माता पिता के पुण्य क्षीण होंगे। मैंने पूर्व में भी ये कई बार इन बातों का निवेदन किया है। ऋतुकाल का समय होता है, उस समय पियर मन जाइए। ऋतुकाल का समय होता है, उस समय तीर्थों में मन जाइए। ऋतुकाल का समय होता है, उस समय गुरुजनों के यहाँ मत जाइए। ये समय ससुराल के लिए होता है। इस समय में अपने ससुराल में रहिए, कहीं इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 4 दिन नारी एक जगह पर रहती है। यहाँ तक कि कहा गया कि उसके भोजन के लिए बाहर से कपाट खोल करके ऐसा भोजन उसके लिए अंदर भेज दिया जाता है, बेचारी 3-4 दिन तक। इसलिए तो नारी के समर्पण से ये दुनिया मुक्त नहीं हो सकती कभी। जितना समर्पण, जितना त्याग नारी का है, इस धरती पर और किसी का हो नहीं सकता। यदि ये नारी ना हो तो ये दुनिया ही नहीं होगी। उसका इतना बड़ा समर्पण है उस नारी का। जितने ये कष्ट भोगती है, जितने ये कष्ट सहन करती है, शायद इस दुनिया के किसी जीव के ऊपर उतनी दिक्कत परेशानी आती हो। मैं ये बात कह करके आगे बढ़ रहा हूँ। सनातनी जो सूत्र है, सनातनी जो परंपरा है, इसका आदर, इसका मान, इसका सम्मान होना है।